हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रिएंगल यानी त्रिभुज चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर ये वाला क्वेश्चन 2 देखा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अक्सर एग्जाम में 10 क्लास का जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें अक्सर ये वाला क्वेश्चन 2 पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, रीड करने के बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसको समझेंगे, फिर इसमें क्या चीज दिया है, फिर क्या चीज प्रूव करना है, ये सारा क्वेश्चन सारा चीज इस वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए आपका एक थोड़ा स्टेप पढ़ना है, फिर उसको ड्रॉ करना है। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ए बी सी डी एक समलंब है। सबसे पहले आपको एक समलंब ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक समलंब बना लेते हैं। ए बी सी डी एक क्या है? समलंब है। चलिए ये है ए बी सी डी एक समलंब है। इस प्रकार समलंब रहता है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं। ये है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है? एक समलंब है। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे। जिसमें से ए बी समांतर डी सी है, उसमें से आपका क्या चीज क्वेश्चन में दे दिया है? ए बी और सी डी सी भुजा, ए बी और डी सी भुजा दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो ये जो आप ए बी भुजा देख रहे हैं, नीचे जो डी सी भुजा देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? समांतर है। समांतर का डिफिनेशन का मतलब होता है जब भी वो दो भुजाओं के बीच की दूरी कभी भी किसी भी वक्त मापा जाता है और बीच की दूरी बराबर आती है तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, इसका मतलब है ए बी और डी सी आपस में क्या है? समांतर है। ये चीज आपको क्वेश्चन में ही दे दिया। ये चीज आपको क्या किया? क्वेश्चन में ही दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे इसको रीड करते हैं। अब आगे देखिए, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एस सी, ये जो एस सी है एक टू विकर्ण है, बी डी एक टू विकर्ण है। एस सी एक टू विकर्ण है और आपका बी डी एक टू विकर्ण है। ठीक है, तो दोनों का आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। ये ए से सी एक टू विकर्ण हो गया, उसके बाद बी से डी, ठीक है, या फिर डी से बी एक टू विकर्ण, और दोनों विकर्ण जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु का नाम क्या है? ओ है। यानी ए बी एस सी और बी डी जब दोनों विकर्ण आपस में जाए, जिस बिंदु पर काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, उसको ओ बिंदु नाम दिया गया है। उसको कौन सा बिंदु नाम दिया गया? ओ बिंदु नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़े, क्या चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है। इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोल दिया है कि ए बी और डी सी आपस में क्या है? समांतर है। ए बी और डी सी आपस में क्या है? समांतर है। यानी ए बी समांतर डी सी, ये आपका क्वेश्चन में ही क्या है? दे दिया है। ठीक है, चलिए आपको प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा, तब ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ, ठीक है, उसके बाद सी ओ बट्टा डी ओ, ये दोनों बाय बाय में अनुपात इसका बराबर होगा बोल के आपको क्या करना है? प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, यानी आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आपको प्रूव्ड करके दिखाना पड़ेगा, तब ए ओ बट्टा बी ओ, ठीक है, यानी ए ओ बट्टा बी ओ, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, दोनों का अनुपात आपस में बराबर है बोल के आपको प्रूव्ड करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपका जितना डाटा दिया है इससे हम इस क्वेश्चन को प्रूव्ड नहीं कर सकते। इसमें कुछ काम आप मतलब खुद से करना पड़ेगा, कुछ काम इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप बिंदु ओ देख रहे हैं, बिंदु ओ से होते हुए आपको ए बी के समांतर एक रेखा खींचना है। बिंदु ओ से होते हुए आपको ए बी के समांतर एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो चलिए इसको खींच देते हैं। बिंदु ओ से होते हुए एक रेखा खींच रहे हैं जो आपका ए बी के समांतर है। ये ई, ये एफ, इसका नाम क्या दे दिए? ई और एफ इसका नाम दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज आप खुद से करते हैं क्वेश्चन में, कुछ भी चीज अगर आप खुद से ऐड करते हैं तो उसको बोला जाता है रचना। ये जो हम पॉइंट लिखेंगे किससे लिखेंगे? रचना से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रचना में हम क्या किए?
बिंदु ओ से होकर ए बी समांतर ई एफ खींचा गया। बिंदु ओ से होकर ए बी समांतर ई एफ खींचा गया। ए बी समांतर ई एफ की क्या किए, खींचे। ठीक है, ये जो आप ए बी रेखा है पहले डीसी के समांतर था, उसके बाद हम रचना से और एक पॉइंट बढ़ा दिए, ये ए बी रेखा ई एफ के भी क्या है, समांतर है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बनाने की कोशिश करते हैं। प्रमाण, प्रमाण सबसे पहले चलिए अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले त्रिभुज ए डी बी में, कौन सा त्रिभुज में ले लेंगे, ए डी बी में। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप यहाँ से थोड़ा जान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज, आप त्रिभुज ए डी बी में कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी में अगर बात करेंगे तो ए बी समांतर ई एफ, ए बी समांतर ई एफ, ये जो ए बी रेखा है वो ई एफ के समांतर है। किसके अकॉर्डिंग हम रचना में मान लिए हैं कि ए बी और ई एफ दोनों आपस में क्या है, आपका समांतर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी समांतर ई एफ, ये जो पॉइंट है ये हम कहाँ से, रचना से मान लिए हैं। याद कीजिए अगर बात करेंगे परिमेय 6.1 के अकॉर्डिंग, यदि किसी त्रिभुज के तीसरे भुजा का समांतर खींचते हैं तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है त्रिभुज ए डी बी में ले लिए, और ये जो है आपका ई एफ भुजा किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं ए ई बट्टा डी ई और बी ओ बट्टा डी ओ, क्योंकि थेल्स परिमेय के अकॉर्डिंग ये इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा डी ई बराबर हम लिख सकते हैं बी ओ बट्टा डी ओ। ठीक है, बी ओ बट्टा डी ओ, और इसको हम क्या करें, समीकरण 1, ये किसके नियम अनुसार, थेल्स परिमेय से। कहां से लिख रहे हैं, थेल्स परिमेय से। ठीक है, इसके बाद वाला, इसके बाद कौन सा त्रिभुज में पकड़ते हैं, त्रिभुज ए डी सी में। कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी सी में। ये वाला त्रिभुज में लेंगे तो आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि ए बी जो है आपका किसके समांतर है, डीसी के समांतर है। ये क्वेश्चन में ही दे दिया है, ए बी जो है आपका डीसी के क्या है, समांतर है। ये क्वेश्चन में ही आपका क्या है, दे दिया है। जब ए बी आपका डीसी के समांतर है, क्वेश्चन में दे दिया, उसके बाद ए बी किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है। क्योंकि फिर ए बी जो है आपका किसके समांतर है, ई एफ के समांतर है, और ये चीज आपका कहां से दिया है, रचना से। ठीक है, जब याद कीजिए 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, यदि दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो तीसरी रेखाएं भी ऑटोमेटिक समांतर होती है। ये 9th क्लास का थ्योरम का कहना है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तो तीसरी रेखाएं भी आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जैसे ए बी समांतर आपका क्या है, ए बी समांतर डी सी है, फिर ए बी समांतर ई एफ है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो हम लिख सकते हैं डी सी समांतर ई एफ, ये भी आपस में एक दूसरे की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और ये आपका परिमेय किससे, ये आपका 9th क्लास का परिमेय में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं डी सी समांतर ई एफ, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जब ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएगा, और कौन सा त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी सी में ले रहे हैं। जब वो वाला त्रिभुज में ले रहे हैं और उसमें आपको क्या डी सी समांतर क्या दिया है, ई एफ दिया है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, बाय बाय में आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ए ई बट्टा डी ई, उसके बाद ए ओ बट्टा सी ओ, आराम से इसको लिख सकते हैं। किसके अनुसार, परिमेय 6.1 के अनुसार। यदि किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा का समांतर खींची जाए तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका भी अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा डी ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए ओ बट्टा सी ओ। और इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। किस नियम से, थेल्स परिमेय से। किससे, थेल्स परिमेय से। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बनाने की कोशिश करेंगे।
चलिए यहाँ बीच में लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ये है आपका समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2, ये है आपका समीकरण 1, ये है आपका समीकरण 2, ठीक है। ये है आपका समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 का अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ए बट्टा डी, समीकरण 1 का लेफ्ट साइड में क्या है, ए बट्टा डी, ठीक है। समीकरण 2 का अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ए बट्टा डी, समीकरण 2 का अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ए बट्टा डी। दोनों का लेफ्ट साइड आपस में क्या है, दोनों का लेफ्ट साइड आपस में क्या है, बराबर है। दोनों का लेफ्ट साइड आपस में क्या है, बराबर है। यदि दो समीकरण की आपस में एक साइड बराबर होती है तो उसका अपोजिट साइड भी बराबर होती है। जब इन दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, जब इन दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है तो ऑटोमेटिक है कि इन दोनों का राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम कंपेयर करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा इसका राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो इसका दोनों का राइट साइड आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं BO बट्टा DO बराबर CO बट्टा AO बट्टा CO, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा AO बट्टा CO, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यानी इन दोनों का राइट साइड भी बराबर हो गया, BO बट्टा DO बराबर AO बट्टा CO, दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रूव्ड क्या करना है, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। अगर बात करेंगे इधर वाला AO किस में है, गुना में है ना, ऊपर में है मतलब किस में है, गुना में है, और ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग। सपोज अगर आपको लाना है AO बट्टा BO लाना है ना, तो अगर बात करेंगे BO इधर आपका किस में है, गुना में है, उधर जाएगा तो आपका भाग। उसके बाद ये CO आपका किस में है, CO नीचे में है, जब नीचे में है इसका मतलब वो किस में है, भाग में है, तो इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं ये CO भाग में है, इधर आ जाएगा तो आपका गुना हो जाएगा। यानी ये CO बटा आपका क्या हो जाएगा, DO, और ये जो है आपका BO किस में है, गुना में है, तो उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग। यानी AO बट्टा आपका क्या हो जाएगा, DO, ठीक है। अब इसको उठा के इधर लिख दीजिए और इसको उठा के उधर, AO बट्टा DO को इधर लिख दीजिए और CO बट्टा DO को उधर लिख दीजिए। अगर पूरा चेंज करेंगे तो किसी भी प्रकार से, अगर पूरा चेंज करेंगे तो किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको आप इधर लिख दीजिए, AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। और क्वेश्चन में आपको फाइनली यही वाला चीज प्रूव्ड करने के लिए कहा गया था, क्वेश्चन में आपको फाइनली यही वाला चीज प्रूव्ड करने के लिए बोला गया था। तो आई होप हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये वाला क्वेश्चन ना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपका जेक बोर्ड का 10th का फाइनल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको PDF बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।